हेलो गाइज, तो मैं कुंभलगढ़ आ गया हूँ। मैं कुंभलगढ़ पहुँच चुका हूँ नीचे पहाड़ियों में। अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो मेरे साथ है ये, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम पुजारी के साथ मैं कुंभलगढ़ को विज़िट करने वाला हूँ। ये इस यहाँ से क्या 7 किलोमीटर दूर है ना, तो गाड़ियाँ है, ऑटो है ये, पर मैंने बाइक फिट रहेगी, ऊपर जाने में आसानी रहेगी। तो पुरुषोत्तम जी आज मेरे को कुंभलगढ़ किला दिखाने वाले हैं अच्छे से, ठीक है? तो चलते हैं गाइज आगे। गाइज, हम कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो हमको रास्ते में ये झील सी दिखाई दी, तालाब साथ। तो इसके बारे में कुछ सर बताएंगे? हाँ, ये जो लेक रहेगा ना, हाँ जी, ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, ये फोर्ट के साथ का लेक है। अच्छा, जिसका नाम लाखेला तालाब है। लाखेला इसलिए है कि उस वक्त में कोई लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन बन जाता है, इसके लिए इसका नाम लाखेला रखा है। इसका जो प्राकृतिक रूप रहेगा इंडियन टेरेक्स, भारतीय नक्शा रहेगा। इसमें कोई पीछे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की लंबाई तक ये पानी भरा रहता है, जहाँ से सप्लाई होता है। दोबारा जो केलवाड़ा गाँव रहेगा ना, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बोले फीस लेक के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और उस वक्त में जो रहेगा ना, अमेरपाल राजा अमेर सिंह जी ने वो लेक बनवाया, जिसलिए उसका नाम अमेरपाल रहेगा। जहाँ पे भगवान के झूलने का मुख्य स्रोत बनाया गया है, जिसका नाम अमेरपाल है। जहाँ पे भगवान को जल झूलने 11 के दिन 10-12 गांव से रेवाड़ी आती है, भगवान की जल झूलनी होती है। वहाँ पे भगवान स्नान करते हैं। बहुत भारी भयंकर मेला भी लगता है, 10-15 हज़ार लोग भी आते हैं, प्रसाद वितरण होता है। बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान भी रहता है, जहाँ पे अभी वर्तमान में इधर टूरिस्ट पॉइंट होने की वजह से उसका नाम फिश लेक रखा गया। जहाँ पे कम से कम 200-300 टैक्सी रोज का जाता है होटलों से। और 4-4, 5-5 फीट का मच्छी रहेगा, मगरमच्छ रहेगा, अजगर रहेगा लेक के अंदर। और बहुत ही अच्छा लोकेशन का मंदिर भी है, द्वारकाधीश का मंदिर रहेगा। ये लेक है गाइज, बहुत ही अच्छी सी लेक दिखाई दे रही थी हमको। तो पास में हमारे टूरिस्ट गाइड है, ये बता रहे थे बहुत प्यारी है। तो फिर इसके विज़िट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ दुर्ग पे टिकट है 40 रुपये का। 40 रुपये का टिकट कटवा चुका हूँ। उसके बाद में ये एंट्री ले रहा हूँ। एंट्री दिस साइड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
ये देखो, ये तो रहेगा सामने कुंभ महल, ठीक है। अच्छा, ये कुंभ महल ये कुंभ महल है, इसके ऊपर और महल है, अच्छा, जहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे ये बना हुआ है। अच्छा, कोर्ट में एक मेवाड़ मिनट, हाँ एक बताओ, यहाँ से बता दो, मैं बता रहा हूँ। मुझे आप यहाँ रहो, हाँ आप बताओ। ये बोले कुंभ महल रहेगा, हाँ हाँ, जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पे बना हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ उसके ऊपर प्रताप द्वारा निर्मित अलग से महल होगा, अच्छा, ठीक है, जिसका नाम बादल महल और हवा महल रहेगा। हम्म, वहाँ टॉप जाएंगे ना, तो बोले चारों दिशाओं को हवाई रेंज दिखाई देगा, चारों दिशाओं से ओपन दिखाई देगा। नीचे आओगे, जस्ट सामने जो मंदिर दिख रहा ना, सोमनाथ के बाद में 2nd नंबर का शिवलिंग रहेगा। अच्छा अच्छा, इंडिया में इस प्रकार के कोई 3 ही शिवलिंग लेंगे, हाँ, जो ये दिस साइड, सोमनाथ वो जस्ट सामने वाला। अच्छा अच्छा, सोमनाथ के बाद में 2nd नंबर का शिवलिंग है, हाँ हाँ, दर्शन जरूर करने का रहेगा। बोले आज सोमवार भी रहेगा। अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पहुंच चुका हूं कुंभलगढ़ दुर्ग में। मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विज़िट करने के बाद मैं कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच चुका हूं। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये कुंभलगढ़ दुर्ग को राणा कुंभा ने बनाया था और यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बाद में भारत का दूसरा नंबर का दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। और चाइना की दीवार के बाद में ये सेकंड दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की। ये आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही, ये लार्जेस्ट सेकंड दीवार है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये दुर्ग इतना ऊंचा है, नीचे से ऊपर देखे तो माथे की पगड़ी नीचे गिर जाए, ये कहा था अबुल फजल ने। और मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो राणा कुंभा जी हैं, वो दुर्ग के जब रात हो जाती थी तब दुर्ग के बाहर काफ़ी सारे लैंप लगाए जाते थे रात में, ताकि किसानों को उजाला रहे, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो और भी लैंप लगाने से और भी अट्रैक्टिव लगता था ये महल राणा कुंभा का। ये कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, बहुत अच्छा आकर्षण लगता था, जो लैंप बहुत ज़्यादा लगाते थे बाहर। तो कहा जाता है कि जोधपुर की महारानी लैंपों को देखकर इस दुर्ग की तरफ आकर्षित हो गई थी। तो कहा जाता है कि महारानी इस दुर्ग के पास में आ गई थी, पर समय रहते हुए राणा कुंभा ने इस स्थिति को संभाल लिया और उसको जोधपुर की महारानी को अपनी बहन बनाकर सम्मान दिया। ये कहा जाता है राणा कुंभा के बारे में। और चलते आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है।
हाँ तो गाइज हमारे साथ में ये हमारे गाइड हैं, ये बताएंगे आपको ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। हाँ तो बताइए सर। सबसे पहले तो ये बोले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, प्रकृति की दृष्टि से नंबर 1 है। यहाँ सभी प्रकार की वायु वगैरह हर प्रकार से बोले लोकेशन वगैरह सब अच्छा रहेगा। यहाँ बोले तो शिव टेम्पल जो रहेगा, सोमनाथ के बाद में इंडिया में 2nd नंबर का शिवलिंग रहता है। चीन के बाद में वर्ल्ड का 2nd नंबर का दीवार रहता है, जिसकी 36 किलोमीटर लॉन्ग लंबाई है और चारों दिशाओं में बहुत बड़े बड़े सुरक्षा गेट बने हुए हैं, जिसके अंदर एकाएक किसी का प्रवेश होना नामुमकिन की बात है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कुछ भी है वो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही अति सुंदर है और पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। इसके हिसाब से इसका प्राकृतिक सौंदर्य सबसे सुंदर है। बोले हिंदुस्तान में अगर कोई फोर्ट है तो कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसीलिए लोग यहाँ पे बार बार देखने को आते हैं। इसके अंदर थोड़ा साजो सामान की कमी है। ये यहाँ से जितना भी साजो सामान था ना, वो उदयपुर दरबार के अंदर शिफ्ट हो गया। वो उस वक्त बोले राजा शासन था, प्रजातंत्र होने की वजह से वर्तमान में यहाँ पे कोई ऐसी साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और साजो सामान नहीं है। वरना ये फोर्ट हिंदुस्तान का नंबर 1 फोर्ट है और इसकी जो प्रशंसा है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। लोग एक बार 10 बार आते हैं, बहुत बार पर्यटक आते हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ पे बोले पर्यटक रहते हैं। 5-5 किलोमीटर तक जाम रहता है। यहाँ पे बोले लोग आवागमन का असुविधा होने के कारण से परेशान भी रहते हैं। तो इसके लिए ये फोर्ट बहुत ही सुंदर फोर्ट है। ये प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही अति सुंदर फोर्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे बोले एप्पल को छोड़ के सभी फल होता है जो प्राकृतिक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेदिक बहुत ही उपकारी फल रहते हैं, जैसे जामुन है, सीताफल है, आम है। ये प्राकृतिक रहेंगे, बागवानी के नहीं रहेंगे। ये जो इधर जितने भी वृक्ष हैं सब जड़ी बूटियों में काम आते हैं, दवाएँ बनती हैं इनकी, जो पब्लिक के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो तो फिर इन्होंने सर ने कुछ बताया है आपको और अब चलते हैं आगे, विजिट करते हैं। गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ये सामने है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसके बाद में ये ऐसा दिखता है पीछे का नज़ारा। ठीक है गाइस, चलते हैं, विजिट कर ही लिया कुंभलगढ़ दुर्ग का। अब हमको हमारे ये सब्सक्राइबर मिले हैं। ये भाई, आपका नाम क्या है? पंकज। आपका कैसा लगा पैलेस? मैं भी भाई से मिलके भाई चैनल सब्सक्राइब करो भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। जितेश यदुवंशी धारवाड़ा रेवाड़ी रजत मंडली। ठीक है, थैंक यू। चलो तो गाइज चलते हैं, विजिट कर ही लिया, बस यहाँ पे एंडिंग करते हैं ब्लॉग को। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये मेरी मेहनत है। ठीक है दोस्तों, और हमारे सर के साथ जा रहे हैं हम। मैं इसी के साथ आया था, ये गाइड है ये। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, बाय बाय।